सभी को नमस्कार। संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं NCERT बुक संस्कृत सैमुसी का अध्ययन करेंगे। आज हम इसके तृतीय पाठ का अध्ययन करेंगे। तृतीय पाठः गोदोहनम। गोदोहनम अर्थात गाय का दोहन या गाय को दोहना। यह चतुर्व्यूहम पुस्तक से संक्षिप्त करके यहाँ पर नाटक उद्धृत किया गया है। आइए हम पाठ परिचय देखते हैं। एतद् नाट्यांशं चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात् संक्षिप्त संपाद्य च उद्धृतम्। यह नाट्यांश चतुर्व्यूहम इस पुस्तक से संक्षिप्त और संपादित करके उद्धृत है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति यः धनवानः सुखाकाङ्क्षी च भवितुमिच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहनादेव विरमति। इस नाटक में ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो धनवान और सुखी होने की इच्छा से महीने भर गाय का दूध दोहना रोक देता है। येन मासान्ते धेनो शरीरे संचितं पर्याप्तं दुग्धम् एक बारमेव विक्रीय संपत्तिमर्जयितुं समर्था भवेत्, जिससे महीने के अंत में गाय के शरीर में एकत्र बहुत सारे दूध को एक बार में ही बेचकर धन प्राप्त करने में समर्थ हो सके। परम मासान्ते यदा सा दुग्धदोहनाय प्रियतते तदा सा दुग्धबिन्दुम् अपि न प्राप्नोति। परंतु महीने के अंत में जब दूध दोहने का प्रयास करता है तब वह दूध की एक भी बूंद भी प्राप्त नहीं कर पाता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने सा धेनु प्रहारी रक्तरंजितः भवति। दूध प्राप्त करने की जगह वह गाय के प्रहारों से लहूलुहान हो जाता है। अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्यं यदि मासपर्यन्तं संग्रह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। और समझ जाता है कि रोज़ के काम यदि महीने भर इकट्ठा करके किए जाएं तो लाभ की जगह हानि ही प्राप्त होती है। इस अध्याय से हमें मुख्य रूप से ये शिक्षा प्राप्त होती है कि जो कार्य जिस समय का है हमें तत्काल उसी समय करना चाहिए। यदि हम उनको एक साथ कहीं करने का प्रयास करें तो हमको फ़ायदा या हमको लाभ नहीं होता है, अपितु हानि ही होती है। आइए अब हम पाठ का अध्ययन करें। प्रथम दृश्य पर चलते हैं। प्रथम दृश्य मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिव स्तुतिं करोति। मल्लिका एक महिला है, वो लड्डू बनाती हुई मोदकानि रचयन्ती बनाती हुई मंदस्वरेण धीमी आवाज़ में शिव स्तुति यानी शंकर जी की स्तुति कर रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मनः चंदना। तभी उसका पति चंदन वहाँ पर लड्डुओं की सुगंध मोदक गंधम अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से प्रवेश करता है। चंदन कहता है, आह सुगंधस्तु मनोहरः। आह सुगंध तो बड़ी अच्छी है। विलोक अर्थात देखकर। अये मोदकानि रचयन्ती, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रश्न चिन्ह लगा हुआ अर्थात वो विस्मय के कारण प्रश्नवाचक शब्द कह रहा है। प्रसन्ना भूत्वा प्रसन्न होकर आस्वादयामि तावत अर्थात तब तो मैं जरूर चखूँगा। मोदकम गृहीतुमिच्छति, मोदकम यानी लड्डुओं को लेने की इच्छा करता है या चाहता है। मल्लिका कहती है, सक्रोधम क्रोध के साथ, विरम रुको, माँ स्पृश छुओ मत, एतानी मोदकानी इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदना किमर्थम क्रोध्यसि, चंदन किस लिए क्रोधित हो। तो हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा, तुम्हारे हाथ से बने लड्डुओं को देखकर, दृष्ट्वा अर्थात देखकर, अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रितुम अक्षमः, मैं अपने जीव के लालच को, लोलुपता अर्थात लालच को, नियंत्रितुम अक्षमा नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ। किम न जानामि त्वमिदम, क्या तुम यही नहीं जानती हो। मल्लिका
सम्यक जानामि नाथ, अच्छी तरह जानती हूँ स्वामी। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, परंतु ये लड्डू पूजा के लिए हैं। चंदनः तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपादये प्रसादम च देहि। चंदन तर्हि अर्थात तो, शीघ्रमेव जल्दी से पूजा करो, संपादय यानी करो, प्रसादम च देहि और प्रसाद दो। मल्लिका भो अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखिभिः सह स्वप्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। मैं अपनी सहेलियों सखियों के साथ यानी अपनी यानी कल के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जाऊंगी। गमिष्यामि अर्थात जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः, वहाँ हम गंगा स्नान और धार्मिक यात्रा करेंगे। चंदन सखिवी सह, चंदन विस्मय के कारण कहलियों के साथ, ना मया सह मेरे साथ नहीं, विषादम नाट्यति उदासी का नाटक करता है। मल्लिका आम अर्थात हाँ। चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्य सर्वा गच्छन्ति, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सब जा रही हैं। अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारे जाने का औचित्य नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामि, वयम यानी हम, सप्ताहांत यानी एक सप्ताह बाद, प्रत्यागमिष्यामि अर्थात वापस आएंगे। तावत गृह व्यवस्था धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्थांज परिपालय, तब तक आप घर की व्यवस्था और गाय को दोहने की व्यवस्था आदि को संभालना। इस प्रकार ये प्रथम दृश्य पूर्ण होता है। द्वितीय दृश्यम, हम द्वितीय दृश्य में चलते हैं। चंदन कह रहा अस्तु गच्छ, ठीक है जाओ। सखी सह धर्म यात्रा आनंदिता चाभव, सहेलियों के साथ धार्मिक यात्रा से आनंदित होइए यानी खुश हो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ संभाल लूँगा या परिपालन कर लूँगा। शिवास्ते संतु पंथानः, तुम्हारी यात्रा शिवास्ते यानी मंगलमय हो। चंदन कहता है मल्लिका तू धर्म यात्रा यही गता, मल्लिका तो धार्मिक यात्रा पर गई। अस्तु अच्छा। दुग्ध दोहनम कृत्वा तत् स्वप्रातरास्य प्रबंधम करिष्यामि, दूध दोहन करके उससे सुबह के नाश्ते की व्यवस्था करूँगा। स्वप्रातरास्य अर्थात सुबह का नाश्ता करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, महिला का वेश धर के, दुग्ध पात्र हस्तम, दूध का पात्र हाथ में लेकर, नंदिन्याः समीपम गच्छति, नंदिनी उसकी गाय का नाम है तो नंदिनी के समीप जाता है। उमा, तभी उमा आती है। मामी उसकी भांजी रही होगी, वो मातुलानी उमा कहती है। मातुलानी अर्थात मामी, मातुलानी मामा, मातुला मामा होता, मातुलानी मामी, तो वो मामी कहते हुए आती है। चंदन कहता उमे अहम तु मातुला, चंदन कहता है अरे मैं तो मामा हूँ। उसने स्त्री वेश धारण किया था इसलिए वो मामी कहती आ रही थी। तब मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशी गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथय कहो किम ते प्रियम करवाणी, कहो तुम्हारे लिए क्या प्रिय करूं, क्या अच्छा करूं। वो गाय को धोने के लिए उसकी मामी की आवश्यकता थी, इसलिए उसने स्त्री वेश धर लिया था, इसलिए वो उसकी भांजी उमा उससे मामी कह रही थी। उमा मातुला पितामह कथयति, उमा कहती है मामा पिताजी कह रहे, दादाजी कह रहे थे, पितामह यानी दादाजी कह रहे हैं। मासानंतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, 1 महीने के बाद हमारे घर में महोत्सव होगा। तत् 63 सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते, उसमें हमें 63 अर्थात 300 सेटकमितम अर्थात होता है जो 1 लीटर का आजकल पैमाना चलता है वो, तो 300 लीटर दुग्ध की आवश्यकता होगी। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, यह व्यवस्था आपके द्वारा की जानी है। चंदन
प्रसन्न मन से 30 सेटकपरितं दुग्धम शोभनम 300 लीटर दूध सुंदर दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था होगी। एव इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा तुम दादाजी से कहना है, उसकी दूध की व्यवस्था कर दूंगा। उमा धन्यवाद, उमा कहती धन्यवाद। मातुलः मामा, आम्य अधुना, अब मैं जाती हूँ। सा निर्गता, और वो चली गई। आम्य अधुना यानी अयामी धन अधुना इदानाम गच्छामि, इसका अर्थ हुआ। ठीक है। तृतीय दृश्य, हम तृतीय दृश्य में चलते हैं। चंदनः चंदन प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर अंगुलिषु गणयन्, उंगलियों पर गिनते हुए। अहो सेटक 30 कानि पयांसी, आहा 300 लीटर दूध। अनेन तु बहुधनम लप्स्यते, इससे तो बहुत धन प्राप्त करूँगा। नंदिनी दृष्ट्वा, नंदिनी को देखकर। भो नंदिनी, अरे नंदिनी, तब कृपया तु अहम धनिकः भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनी हो जाऊंगा। प्रसन्ना सा धेनो बहु सेवाम करोति, प्रसन्न हुआ वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदनः चंदन चिंतयति, सोचता है। मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, यदि प्रतिदिन दोहन अर्थात दूध निकालूंगा तो दोहन करूंगा तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीं किम करवाणि, अब क्या करूं। भवतु नाम मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, अच्छा महीने के अंत में मैं ही सारे दूध का दोहन करूंगा। एवं क्रमेण सप्ताहदिनानि व्यतीतानि, सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, इस प्रकार 7 दिन व्यतीत हो गए। सप्ताह के अंत में मल्लिका लौट आई। मल्लिका प्रवेश करती हुई। स्वामिना, स्वामी प्रत्यागता हम, मैं वापस आ गई हूँ। आस्वादय प्रसादम, प्रसाद का स्वाद लीजिए। चंदना मोदकानि खादति बदति च, चंदन लड्डुओं को खाते हुए और कहता है। चंदनः मल्लिके तव यात्रा तु सम्यक सफला जाता, चंदन कहता है मल्लिका तुम्हारी यात्रा तो अच्छी तरह सफल रही। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से अच्छी बात बताता हूँ। मल्लिका साश्चर्यम, मल्लिका हैरानी के साथ। एवं अच्छा, धर्म यात्रातिरिक्तम प्रियतरम किम, धार्मिक यात्रा के अतिरिक्त और अच्छा क्या है। चंदन ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवा मासांते भविष्यति, गांव के प्रधान के घर में महीने के अंत में महोत्सव होगा। तत्र 30 सेटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, उसमें 300 लीटर दूध हमें देना है। मल्लिका किंतु एतवान मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, किंतु इतना सारा दूध कहाँ से प्राप्त करेंगे। चंदनः विचारय मल्लिके, चंदन सोचो मल्लिका। प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत तत् सुरक्षितं न तिष्ठति, प्रतिदिन दूध दोहकर रखेंगे तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा। अतः एव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए दूध का दोहन नहीं करते हैं। उत्सव दिने एव समग्र दुग्धम धोक्ष्यामि, उत्सव के दिन ही सारा दूध दोहेंगे। मल्लिका स्वामिन् त्वं तु चतुरतमः, मल्लिका स्वामी तुम तो सबसे चतुर हो। अत्युत्तमः विचारः, बहुत ही अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः, अब हम दूध दोहना छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यावः, इससे से अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त होगा। द्वावेव धेनो सेवायाम निरतौ भवतः, दोनों ही गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन् क्रमे घासादिकम गुड़ादिकम च भोज्यतः, इस क्रम में घास और गुड़ आदि खिलाते हैं। कदाचित विषाणयोः तैलम लेपयतः तिलकम धार्यतः, कभी सींगों में तेल लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। रात्रौ नीराजनेनापि,
तोषयतः रात्रि को उसकी आरती भी करके उसको संतुष्ट करते हैं। तोषयतः यानी संतुष्ट करना, नीराजने तापी अर्थात आरती, विषाणयो यानी दोनों सींगों में। इस प्रकार वो उसकी सेवा करते हैं। चंदनः मल्लिके, चंदन कहता मल्लिका आगच्छ आओ, कुंभकारम प्रति चलावः, कुंभकार अर्थात कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात प्रबंधोपि करणीयः, दूध के लिए बर्तन की व्यवस्था भी करनी है। द्वावेव निर्गतौ, दोनों ही चले जाते हैं। चतुर्थम दृश्यम, चौथा दृश्य, कुंभकारः कुम्हार घट रचनायाम लीनम गायति, घड़ा बनाने में लगा हुआ है और गा रहा है। ज्ञात्वापि जीविका हेतौ रचयामि घटानहं, जीवनं भंगुरम सर्वं यथैष मृत्तिका घटः। जीवनम भंगुरम अर्थात जीवन नष्ट होने वाला है। सर्व यथै मृत्तिका घटा, घड़े के समान यह जीवन भी नष्ट होने वाला है। ज्ञात्वापि यह जानकर भी, जीविका हेतौ अपने जीविका के निर्वाह के लिए, रचयामि घटानहं मैं घड़ों का निर्माण कर रहा हूँ। चंदनः नमस्करोमि तात, चंदन कहता है, तात एक सम्मान सूचक शब्द है। नमस्कार तात। 15 घटान इच्छामि, 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे। देवेश कथम न, देवेश उसका नाम है, क्यों नहीं। विक्रणाय एव एते, ये सभी बेचने के लिए ही है। ग्रहाण घटान, घड़े ले लो। 500 रूप्यकाणि च देहि, 500 रुपये मुझे दे दो। इस प्रकार उसने कहा। चंदनः साधु परम मूल्यम तु दुग्धम बिक्री एव दातुम शक्यते, कहता है अच्छा, किंतु मूल्य तो मैं दूध बेचकर ही दे सकता हूँ। देवेश क्षमताम पुत्र, देवेश कहता है क्षमा करो पुत्र। मूल्यम बिना तु एकमपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका स्वभूषणम दातुमिच्छति, मल्लिका अपने आभूषण देने की इच्छा प्रकट करती है। तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि ग्रहाण एतत् आभूषणम, वह कहती है कि यदि अभी मूल्य की आवश्यकता है तो आप मुझसे आभूषण ग्रहण कर लीजिए, ले लीजिए। देवेशः, देवेश कहता है पुत्रिके नाहम पाप कर्मम करोमि, वह कहता है कि पुत्री मैं यह पाप कर्म नहीं करूँगा। कथमपि नेक्षामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम, मेरी आपको आभूषण विहीन करने की इच्छा नहीं है, अर्थात मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अपने आभूषण उतार कर मुझे दे दे। नयतु यथाभिलषितान घटान, जितने घड़े चाहती हो आप उतने घड़े ले लो। दुग्धम बिक्री एव घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर मुझे उनका मूल्य दे देना। उभौ धन्योषि तात, धन्योषि तात, दोनों कहते हैं तुम धन हो तात, तुम धन हो तात। पंचम दृश्य, पांचवा दृश्य, मासानंतरम संध्या काला, महीने भर पश्चात शाम के समय एकत्र रिक्ता नूतन घटाः सन्ति, एक तरफ खाली नए घड़े हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्रः आसीनः, दूसरी तरफ दूध खरीदने वाले और दूसरे ग्रामवासी बैठे हुए हैं। चंदनः धेनु प्रणम्य मंगलाचरणं विधाय मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिके स्वत्वरम आगच्छ, धेनु को प्रणाम करके मंगलाचरण करके अर्थात पूजा करके मल्लिका का आह्वान करता है अर्थात बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ अर्थात मल्लिका जल्दी, सत्वरम अर्थात शीघ्र, जल्दी आओ। मल्लिका आयामी नाथ, मल्लिका कहती है आती हूँ स्वामी। दोहनम आरंभस्व तावद, दोहना आरंभ करो तब तक। चंदना यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, जब गाय के पास जाकर दुहना चाहता है तभी गाय के पीछे के पैर से पृष्ठ प्रहारम अर्थात पीछे के पैर से प्रहार करती है। चंदनंच पात्रेण सह पतति, और चंदन बर्तन के साथ गिरता है। नंदिनी दुग्धम देहि, वह कहता है नंदिनी दूध दो। किम जातम ते, तुम्हें क्या हो गया है। पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है।
नंदिनी च पुनः पुनः पादप्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। नंदिनी बार बार पैर के प्रहार से चंदन को खून से सना हुआ अर्थात लहूलुहान कर देती है। हा हतोस्मी चिल्लाता हुआ कहता, हाय मर गया। चीत्कारम कुर्वन् पतति। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति। सभी आश्चर्य से चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका चीत्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य। मल्लिका चीत्कार सुनते हुए, चीखने की आवाज़ सुनते हुए शीघ्र प्रवेश करती है। नाथम किम जातम, स्वामी क्या हुआ। कथम त्वम रक्तरंजितः, तुम कैसे लहूलुहान हो गए। चंदनः धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति। वह कहता है, चंदन गाय दुहने की अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम। जैसे ही दोहने की प्रक्रिया आरंभ करते हैं मुझे मार रही है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च अकार्यम दोग्धुम प्रियदते। मल्लिका गाय को स्नेह और ममता से पुचकार कर दोहने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति। किंतु गाय बिना दूध वाली है यह वह जान गई। मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन से कहती है, नाथ स्वामी अत्यनुचितम कृतम, हमने बहुत ही गलत किया है। आवाभ्यम यत मास पर्यंतम धेनु दोहनम न कृतम। हमने महीने भर गाय का दोहना या दूध नहीं निकाला है, दोहने का कार्य नहीं किया। सा पीड़म अनुभवती, वह कष्ट अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसलिए ही मार रही है। चंदन कहता, देवी मैं भी जान गया हूँ। देवी मयापि ज्ञातम यत, मैं भी जान गया हूँ। अस्माभि सर्वथा अनुचितमेव कृतम यत, हमने बहुत ही गलत किया है कि पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूरे महीने भर हमने दूध को नहीं दोहा है। अतः एव दुग्धम शुष्कम जाता, इसलिए दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सत्य कहा गया है। कार्यमद्यत नियम यत तदद्यैव विधीयताम। विपरीते गतिर्यस्य सा कष्टम लभते ध्रुवम। अर्थात आज के काम को आज ही करना चाहिए, जिसके क्रियाकलाप इसके विपरीत होते हैं, अर्थात आज का काम कल पर टालता है, वह निश्चित रूप से कष्ट पाता है। मल्लिका कहती है, आम भर्तः, हाँ स्वामी, सत्यमेव सही कहा। मयापि पठितम यत, मैंने भी यह पढ़ा है। सुविचार्यम विधातव्यम कार्यम कल्याण कांगिणः यह करोत्यविचार्य तत् स विषीदति मानवः। वो कहता है कि कल्याण चाहने वालों के द्वारा कार्य को अच्छी तरह सोच विचार करके ही करना चाहिए। जो मनुष्य काम को बिना विचारे करता है और वह दुखी होता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से आज से ही यह अनुभव मैंने किया है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम यतत। सर्वे सभी कहते हैं, दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम। दिन का कार्य उसी दिन कर लेना चाहिए। यह एवं न करोति सा कष्टम लभते ध्रुवम। जो ऐसा नहीं करते हैं वह निश्चित रूप से ही कष्ट पाते हैं। जवनिका पतनम, पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, और सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्र प्रक्रियमाणस्य कालः पिबति तदृशमः। आदानस्य प्रदानस्य अर्थात लेन देन, कर्तव्यस्य यदि करने योग्य कार्य यदि हम समय पर नहीं करेंगे, यानी तुरंत नहीं किए जाते हैं, तो समय उसका रस पी जाता है, अर्थात समय उसके रस को समाप्त कर देता है, अर्थात उसका जो मज़ा है या उसका आनंद है वो समाप्त हो जाता है। इस प्रकार ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर को करेंगे। आइए हम देखें। एक पदेन उत्तरम लिखत का। मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ जा रही थी। काशी विश्वनाथ मंदिरम, एक शब्द में लिखना है, इसलिए काशी विश्वनाथ मंदिरम, यानी काशी विश्वनाथ मंदिर में। मायाः पितामहेन कति सेटकमितं दुग्धम अपेक्ष्यते।
इसमें उमा के दादाजी को कितने लीटर दूध की आवश्यकता थी? 63 सेटक मितम 300 लीटर दूध। कुंभकारा घटान किमर्थम रचयति, कुम्हार घड़ों को किस लिए बनाता है? जीविका हेतु, जीविका के लिए, आजीविका का यानी अपने जीवन का निर्वाह हेतु। कानि चंदनस्य जिह्वा लोलुपताम वर्धन्ते, इसमें कौन चंदन को जीव का लालच बढ़ा रहे थे? मोदकानि, लड्डू इसके जीव का लालच बढ़ा रहे थे। नंदिन्याः पाद प्रहारैकः रक्त रंजितः, अब नंदिनी के पैर के प्रहार से कौन लहूलुहान हो गया? चंदन नंदिनी के पैर के प्रहार से लहूलुहान हो गया। आइए अब पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य बनाते हुए उत्तर लिखेंगे। मल्लिका चंदनश्च, मल्लिका और चंदन ने मास पर्यंतम धेनो, महीने भर तक गाय की सेवाम कथम अकुरुताम, गाय की सेवा कैसे की? मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनु घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयतः, मल्लिका और चंदन महीने भर तक गाय को घास और गुड़ आदि खिलाते हैं। कदाचित विषाणयो तैलम लेपयतः तिलकम धारयतः रात्रौ नीराजनेनापि तोषयतः, कभी सींगों पर तेल लेपते हैं और तिलक लगाते हैं, रात में आरती से भी संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार वो दोनों गाय की सेवा करते हैं। कालः कस्य रसम पिबति, समय किसका रस पीता है? कालः आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कर्मणः रसम पिबति, समय आदान प्रदान और करने योग्य कार्य यदि तुरंत नहीं किए जाते तो उसका रस पी जाता है। घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारा किम वदति, घड़े के मूल्य के लिए जब मल्लिका अपने आभूषण देने का प्रयास करती है तब कुम्हार क्या कहता है? कुमारः वदति, कुमार कहता है, पुत्रिके नाहम पाप कर्मम करोमि, पुत्री मैं पाप का काम नहीं कर सकता। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषणम विहीना कर्तुम, तुमको आभूषण से रहित नहीं करना चाहता। नयतु यथाभिलषितान घटान, जितने घड़े चाहती हो घड़े ले जाओ। दुग्धम विक्रय एव घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य दे देना। मल्लिकया किम दृष्ट्वा धनौ ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम, मल्लिका ने क्या देखकर गाय के मारने का वास्तविक कारण जाना? धेनो पूर्णमास पर्यंतम दोहनम न कृतम सा पीड़ा अनुभवती स्म, गाय का पूरे महीने भर दूध नहीं दुहा गया था, वह पीड़ा का अनुभव करती है। एतत् सर्वं दृष्ट्वा मल्लिका धेनो ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम, यह सब देखकर मल्लिका ने गाय के मारने का वास्तविक कारण जाना। मास पर्यंतम धेनो आदोहनस्य किम कारणमासीत्, महीने भर तक गाय के दोहन न करने का क्या कारण था? मास पर्यंतम धेनो आदोहनस्य कारणम मासान्ते अधिकाधिकम दुग्धम प्राप्ति आसीत्, महीने भर तक गाय के दोहन न करने का कारण महीने के अंत में अधिक से अधिक दूध प्राप्ति था। प्रश्न 3, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्दों को निकालकर उनके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न निर्माण करना है। मल्लिका सखिभिः सह धर्म यात्रायै गच्छति, मल्लिका सखियों के साथ धार्मिक यात्रा के लिए जा रही थी। अब प्रश्न निर्माण कैसे होगा? सखियों के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। मल्लिका काभिः सह धर्म यात्रायै गच्छति, इसमें सखिभी के स्थान पर काभी का प्रयोग करेंगे। चंदना दुग्धोहनम कृत्वा एव स्वप्रातरासस्य प्रबंधम करोति, चंदन दूध दोहकर अपने सुबह के नाश्ते का प्रबंध किया। तो उसने क्या किया? चंदना दुग्धोहनम कृत्वा एव कस्य प्रबंधम अकरोत्, स्वप्रातरासस्य के स्थान पर कस्य का प्रयोग करके प्रश्न बनाएंगे। मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, लड्डू पूजा के लिए बनाए गए थे। तो किस लिए बनाए गए थे? कानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन,
कानी का प्रयोग करेंगे। मल्लिका स्वपतिम चतुरतमम मन्यते। मल्लिका अपने पति को सबसे चतुर मानती है। मल्लिका स्वपतिम कथम मन्यते। मल्लिका अपने पति को कैसा मानती है। तो चतुरतमम के स्थान पर कथम। नंदिनी पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। का पादाभ्याम ताड़यित्वा रक्तरंजितम करोति। नंदिनी पैर के प्रहार से रक्त रंजित करती है, तो नंदिनी के स्थान पर का प्रयोग करेंगे। प्रश्न 4, मंजूषायाः सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा की सहायता से भावार्थ में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदा चंदनस्य स्वपत्न्या काशी विश्वनाथं प्रति धर्मयात्रायाः विषये जानाति। प्रथम में भरिए धर्मयात्रायाः जानाति तदा सा क्रोधितुं न भवति यत् तस्याः पत्नी तं गृहव्यवस्थायै कथयित्वा सखीभिः सह भ्रमणाय गच्छति। अपि तु तस्याः यात्रायाः कृते मङ्गलकामना कुर्वन् कथयति यत् तव मार्गाः सेवा अर्थात् कल्याणकारिणीः भवन्तु। मार्गे काचिदपि बाधा तव कृते समस्यां न उत्पादयेत्। एतेन सिद्ध्यति यत् चन्दनः नारी स्वतंत्रतायाः समर्थकः आसीत्। इस प्रकार से ये पैराग्राफ आपका पूर्ण होता है। घटना क्रमानुसारम लिखत। घटना को क्रम के अनुसार लिखिए। तो सबसे पहले इसमें से हमको पढ़ते हुए लिखना है कौन सी घटना पहले हुई है। देखिए, सा सखवी सह तीर्थ यात्राई काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। वह सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है। इसके पहले क्या हुआ। मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। मल्लिका पूजा के लिए लड्डुओं को बनाती है। तो सबसे पहले घा आएगा। घा के पश्चात का आएगा। सा सखवी सह तीर्थ यात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। वह अपने सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर को जाती है। फिर उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति। उमा अपने घर में मास के अंत में दुग्ध की आवश्यकता के लिए चंदन को सूचित करती है। तो फिर गा आएगा। इसके पश्चात चा चंदना उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तुं मास पर्यंतम दोहनम न करोति। तो चंदन उत्सव समय के लिए दूध के प्राप्त करने के लिए महीने भर तक दूध नहीं धोता है। फिर जाएगा चंदनस्य पत्नी तीर्थ यात्राम समाप्य गृहम प्रत्यागच्छति। तो चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्त करके वापस आ गई। फिर खा आएगा। उभौ नंदिन्या सर्वविध परिचर्या कुरुतः। दोनों ही नंदिनी की सब प्रकार से सेवा करते हैं। फिर अंगा वाला आएगा। उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नम करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। जब उत्सव के दिन वो धोती हैं तो नंदिनी पैर से प्रहार करती है। और फिर बचा हुआ चा कार्याणि समये करणीयानि इति चंदना नंदिन्याः पाद प्रहारेण अवगच्छति। नंदिनी के पाद प्रहार से यह उसने ज्ञात किया कि समय पर हमको कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए। इस प्रकार इनका क्रम रहेगा। इस प्रकार से हमको प्रश्न 5 पूर्ण करना है। अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखता। नीचे लिखे वाक्य में कौन किससे कह रहा है ऐसा दिए गए स्थान में लिखिए। सबसे पहला आपके लिए किया हुआ है का वाला हम करते हैं। धन्यवाद मातुला आम्युधना। धन्यवाद मामा। ये किसने कहा। उमा चंदनम प्रति। त्रिसेटक मितम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। 300 लीटर दूध उत्तम व्यवस्था हो जाएगी। तो ये चंदन ने कहा उमाम प्रति। मूल्यम तो दुग्धम विक्रीयै दातुं शक्यते। मूल्य तो दूध को बेचकर ही दिया जा सकता है। किसने कहा है। चंदना। किससे कहा। देवेशम कुंभकार के प्रति। कुंभकार से कहा। पुत्रिके नाहम पाप कर्मम करोमि। पुत्रिके नाहम पाप कर्म करोमि। पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करूँगा। किसने कहा। देवेशः कुंभकारः। कुंभकार ने कहा मल्लिकाम प्रति। मल्लिका के लिए। देवी मयापि ज्ञात यदस्माभिः सर्वथानुचितं कृतम। ये किसने कहा। मैं देवो कहता है कि देवी मुझे भी ये ज्ञात है कि
कि हमने ये सर्वथा अनुचित किया है। कहा चंदना, चंदन ने मल्लिकां प्रति, मल्लिका से। पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानां संधि संधि विच्छेदम वा करो। जहाँ संधि है वहाँ संधि विच्छेद करो, जहाँ संधि विच्छेद है वहाँ संधि बनाकर लिखना। सेवास्ते, सेवाह धनते, मनः धनहरः मनोहरः, सप्ताहान्ते, सप्ताह धन अन्ते, नेच्छामि ना धन इच्छामि, अत्युत्तमः, अति धन उत्तमः। इस प्रकार ये संधि विच्छेद या संधि पूर्ण करना है। पाठ आधारेण अधोलिखित पदानां प्रकृति प्रत्ययम च संयोज्य विभज्य व लिखत। पाठ के आधार पर नीचे लिखे पदों के प्रकृति और प्रत्यय मिलाकर अथवा अलग करके लिखिए। करणीयम, क्रू धातु अनियर प्रत्यय, बी धन क्री धन ल्यप, विक्रिय, पठितम, पट धातु कित प्रत्यय, ताड़्य धन कित्वा, इसमें इसको एक साथ मिलाएंगे, ताड़ित्वा, दोग्धुम, दुह धन तुमुन। इस प्रकार ये धातु प्रत्यय अलग किए हैं अथवा धातु प्रत्यय को मिलाकर एक शब्द बनाया गया है। इस प्रकार ये पाठ पूर्ण होता है। आशा है आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। सबको मंगल कामनाएं। नमस्कार।